निश्चित रूप से हम अलग रास्ता अब अख्तियार करेंगे, क्योंकि हम इस ढंग की राजनीति करने नहीं आए। देखिए, हम लोग चाहेंगे कि समाज का भला हो उनके द्वारा, और हम और भी लोग, हम लोग सब एकजुट हुए। जब तक कमेटी नहीं बनेगी, जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पार्टी में, तब तक तो ना तो पार्टी का भविष्य दिख रहा है और ना समाज का भविष्य दिख रहा है। तो निश्चित रूप से एक अलग पार्टी भी बनेगी, अलग आंदोलन भी होगा आरक्षण के लिए, और हम चाहेंगे कि समाज एकजुट हो, समाज टूटे नहीं। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी में लगातार गतिरोध की खबरें आ रही है, भीतर में उथल पुथल की खबरें आ रही है। ऐसे में आपने देखा था किस तरह से इस्तीफा गिरने का भी सिलसिला जो है लगातार जारी है। ऐसे में हम उनसे ही से जो है बातचीत करेंगे। सर, वीआईपी पार्टी में चल रहा है उथल पुथल? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, इसलिए कि संगठन जिस मुद्दे को लेकर बना था, तो उससे थोड़ा सा संगठन भटकता हुआ दिख रहा था, इसलिए उथल पुथल तो है। मतलब मुकेश सहनी पर अब निषाद समाज को भरोसा नहीं रहा? ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी वो जो मेन मुद्दा आरक्षण का मुद्दा था, समाज जिस मुद्दे को लेकर के एकजुट हुआ था, उस मुद्दे पर आए और समाज की जो राजनीतिक भागीदारी की बात हुई थी, उस मुद्दे पर अगर बैठ करके बात हो तो बात बन सकती है। देखिए सर, बहुत दिनों से निषाद विकास मंच बना हुआ था, निषाद विकास संघ बना हुआ था। ऐसे में लगातार जो है प्रयत्नशील थे राजनीतिक भागीदारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये मौका मिला भी था। कितने निषादों को टिकट दिया था वीआईपी पार्टी ने? वीआईपी पार्टी से 3 निषाद लड़े थे। उनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, और एक रामचंद्र सिंह निषाद जो बीजेपी से थे, सुगौली से लड़े थे, और एक जयराज चौधरी जो कि बक्सर से लड़े थे। तो कितने निषाद जीत करके आए? जब इतना बड़ा जन समर्थन है निषाद समाज के साथ, वीआईपी पार्टी के साथ, तो कितने लोग नहीं अगर जीत के आए तो क्या कारण है? नहीं, निषाद समाज के तो कोई भी जीत करके नहीं आए। परिस्थितियाँ कुछ इस ढंग की बनी, और सीट का भी कुछ सिलेक्शन ऐसा हुआ, और कुछ रणनीति के तौर पर भी फेलियर हुआ। रणनीति भी जो बननी चाहिए थी चुनाव से पहले, और चुनाव में जिस ढंग का कैंपेन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आप तो सर वीआईपी के शीर्ष पद पर रहे हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में हैं, तो हमें ये बताइए, तो मिस्टेक जो है वो कहाँ हो गया? देखिए, एक कमेटी के तौर पर जो डिसीजन होना चाहिए, 10-20 लोग बैठ करके, जो कोर कमेटी हमारे हैं, जो शुरू से हम लोग सारे लोग थे, तो ये कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा हमको। आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, जिसके कारण ये फेलियर हुआ। अगर ये कोऑर्डिनेशन बना करके किया जाता तो और बेहतर परिणाम आ सकते थे। अभी तो जैसे बात करें तो मुकेश सहनी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तो वर्तमान में मंत्री भी हैं। क्या लग रहा है, आपको भरोसा है कि मुकेश सहनी जी अपने निषाद समाज का इससे कुछ भला कर पाएंगे? देखिए, हम लोग चाहेंगे कि समाज का भला हो उनके द्वारा, और हम और भी लोग, हम लोग सब एकजुट हुए हैं, प्रयास करेंगे। अब कितना कारगर हो पाते हैं, जब तक कमेटी नहीं बनेगी, जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पार्टी में, तब तक तो ना तो पार्टी का भविष्य दिख रहा है और ना समाज का भविष्य दिख रहा है हमको। बहुत सारे ऐसे कदावर नेता थे वीआईपी के जो स्टैंड मतलब मजबूत एक स्तंभ के रूप में थे, सभी जो है वीआईपी से छिटकते जा रहे हैं। हम मुकेश निषाद की बात कर रहे हैं, सुरेश बिंद की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष थी नीलम सिन्हा, वो भी छिटकते हुए दिख रही हैं, इस्तीफा पेशकश कर रही हैं हर जगह। क्या कारण हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, डिसीजन जो भी हो रहा है पार्टी लेवल पर, तो उसमें बहुत लोगों की सहभागिता नहीं ली जा रही है, और जो होना चाहिए, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, या टिकट बंटवारे के समय में जो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लीडर हैं, उनसे जो बात होनी चाहिए थी, तो उस लेवल पर भी कहीं ना कहीं कमी दिखी, जिसके कारण लोगों में थोड़ा सेटिस्फेक्शन का अभाव ये दिख रहा है।
खबर ये बार बार आ रही है, जैसे कि मुकेश निषाद जी हमारे साथ आए हुए थे, हमारे स्टूडियो आए हुए थे, बहुत सारे लोग वीआईपी से आए हुए थे, लगातार इस बात पे मुहर लगाने रहे थे कि उस वीआईपी में बड़ी टूट होने वाली है, नई पार्टी का गठन होने वाला है। देखिए, समाज को बेहतर करने के लिए हम लोग एकजुट हुए थे, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या राजनीतिक भागीदारी की बात हो। तो पहले तो जितने लोग हैं हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि भाई उनको एक मौका दिया जाए, बात किया जाए। अगर लगेगा कि समाज उनके साथ सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से एक अलग पार्टी भी बनेगी, अलग आंदोलन भी होगा आरक्षण के लिए। और जो हम लोग समाज के साथ कमिटमेंट किए थे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल है सर आपसे, आप मुकेश सहनी के साथ हैं या फिर मुकेश निषाद के साथ, क्योंकि दोनों वीआईपी के कदावर नेता रहे हैं और ऐसे में स्टैंड जो है अलग अलग है दोनों का। देखिए, हमारा दोनों आदमी से समान दूरी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हम चाहेंगे कि समाज एकजुट हो, समाज टूटे नहीं। हमारा प्रयास ये होगा कि अगर 2-3 भाग में बंटता है समाज तो कहीं ना कहीं ये समाज का लॉस होगा। और हमारा प्रयास अंत तक यही रहेगा कि समाज टूटे नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ईगो को भी त्याग करना होगा और अपने स्ट्रेटजी में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। और जब तक स्ट्रेटजी नहीं बदलेगा तब तक थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम बात करें, आप ही के वीआईपी के कदावर नेत्री हैं, वो आरोप लगा दी थी कि चुनाव के दौरान टिकट में जो है पैसे दे करके टिकट लिए गए, पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। सहमति रखते हैं उनकी बातों से? देखिए, इस बात में मेरे संज्ञान में ऐसा कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ। अगर उनके नॉलेज में या किन्हीं के नॉलेज में होगी तो अलग बात है, लेकिन जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा तब तक मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ। मैं छोटा मोटा राजनीति करने के मूड में नहीं हूँ कि हम अनावश्यक कुछ भी बोल दें, ऐसा मेरा नेचर भी नहीं है। जब तक मेरे संज्ञान में पूरी तरह से नहीं आएगा और मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं किसी पर नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए जो आरोप लगे हैं या जो कोई सिद्ध कर रहे हैं, आपके नज़र में वो सारी चीज़ें सिद्ध हो जाए तो आप क्या करेंगे? उस आपका क्या कदम है? निश्चित रूप से हम अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि हम इस ढंग की राजनीति करने नहीं आए। हम लोग अपना एक अच्छा कैरियर, चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरी मिसेज भी डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और हम लोग की एक अच्छी प्रैक्टिस है। और उस प्रोफेशन के बाद हम लोग समाज के लिए आगे आए हैं, तो हम चाहेंगे कि स्वच्छ राजनीति हो। राजनीति में जो ट्रेडिशनल राजनीति होता है उससे हम अलग राजनीति करना चाह रहे थे, और उसमें किसी भी ढंग का टिकट बेचने से लेकर के इस ढंग की कोई बात हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर जो आरोप लगे हैं वो सारी बातें अगर सिद्ध होती है तो आप भी जो है अलग रास्ता अपना लेंगे, नई पार्टी का गठन हो जाएगा? निश्चित, या फिर सब लोग संगठित होकर के जो लोग हमारे लाइक माइंडेड होंगे, जो मेरे साथ आना चाहेंगे, उनके साथ हम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बातें जो है सामने आ रही है, जो अगर जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं ये भी अपना अलग रास्ता जो है अपना लेंगे। और खबर यहाँ तक जो आ रही है कि इन्हीं की अध्यक्षता में नई पार्टी का जो है गठन भी हो जाएगा, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। बातें अगर सिद्ध हो गई समाज के हित में और अपने जो समाज है निषाद समाज, उसके हित में ये सभी कदम उठाएंगे, सभी लोगों के साथ बैठक करेंगे। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तब जो है नई पार्टी का गठन हो जाएगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।